बात उन दिनों की है जब हम अपने घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। हमारे घर में बगल में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। हम लोगों के लिए शिफ्ट होने के बाद उनसे मिलजुल पड़ा। हमने उन्हें भैया भाभी कहना शुरू किया क्योंकि कुछ ही साल पहले उनकी शादी हुई थी। भाभी दिखने में बड़ी ही कातिलाना निगाहों की थी। भाई साहब तो सुबह अपने काम पर चले जाते और भाभी घर पर ही अपने बच्चों की परवरिश करती। भाभी दिखने में अति सुंदर थी। उनका गोरा रंग, गोरा फेस, गोरा सा बदन, पतली चिकनी कमर, पीछे निकले हुए कुल्ले, मदमस्त करने वाली बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मैं भी उस समय अभी 27 साल का होगा। अब पड़ोसन भाभी का हमारे घर पर आना जाना शुरू हो गया था। मैं उनके बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता था। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उनके बच्चों के साथ खेलने लग जाता था कि मैं भाभी के और करीब आ सकूं। उन्हें आए अब 5-6 महीने बीत गए थे। अब हमारे बीच थोड़ा बहुत अपनापन सा होने लगा था और हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के घर खाना एक्सचेंज करना एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। हम लोगों की पड़ोसन भाभी से एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई थी। कभी कभी हम एक दूसरे को नॉनवेज जोक्स भी सुना देते थे। आए दिन भैया और भाभी ने झगड़े होते रहते थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि भाभी हमेशा दुखी और परेशान रहती है। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि भैया पीकर भाभी के साथ मारपीट करते थे और मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। पर मैं क्या करता? अभी तो क्या एक पति पत्नी के बीच में कैसे कुछ कर सकता था। एक बार जब मैं उनके बच्चों के साथ खेल रहा था, उस दिन भाभी घर पर अकेली ही थी और बस बच्चे थे और पड़ोसन भाभी काली साड़ी में अपने आंगन में बैठी हुई थी। उस दिन भाभी गजब की लग रही थी। मैं भाभी के आंगन में उनके पास चला गया। मैंने भाभी से पूछने की बहुत कोशिश की कि आपके और भैया के साथ झगड़ा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बीच हमेशा पहले ऐसा नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे लेकिन शादी के बाद उन्हें बॉस की बेटी से प्यार हो गया और उसने मेरे पति को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। तब से वह मेरे साथ ऐसा करते हैं। मैं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह जाती हूँ। यह सोचकर कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। इसी चीज़ का फायदा उठाकर मेरे पति मेरे साथ अत्याचार करते हैं। एक बार को तो दिल में आया कि कह दूं कि भाभी जी आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फिर चुप रह गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया। एक बार मैं घर में अकेला था और भाभी के बेटे को बहुत तेज बुखार था। उस दिन भाभी रोते हुए मेरे घर आई और अपने बेटे के बारे में बताया। हमने डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। भाभी ने अपने बेटे को मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही भाभी नीचे झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अब भाभी का बदन पूरी तरह से अंदर तक दिख रहा था। भाभी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नजरें फेर ली, पर उन्हें पता चल गया था कि मैं उन्हें देख रहा था और वह शर्मा गई और धीरे से बोली, क्या हुआ देवर जी, क्या देख रहे हो? मैंने अपने मन में ही क्या मस्त माल है यार, और लेकिन वह अल्फाज भाभी ने सुन लिए थे और बोली, अच्छा
अगर यह सब चाहिए तो पास आना पड़ता है। हम फिर चुपचाप बैठ गए। 1-2 घंटे के बाद उनके बच्चों का भी बुखार बिल्कुल सही हो गया था और वह अब अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेलने चला गया था। लेकिन मैं और भाभी वही बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से वैसी वाली बातें कर रहे थे। धीरे धीरे मैं भाभी के करीब आने लगा था और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे। भाभी को भी शायद अच्छा अनुभव था जो वह अब मेरे साथ कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए किस करते हुए एक दूसरे के बदन की गर्मी का एहसास करा रहे थे। भाभी के जिस्म की खुशबू मदहोश करने वाली थी। फिर मैंने धीरे धीरे उनकी कमर को हाथ से सहलाना शुरू कर दिया था। भाभी का वह नमकीन बदन, उनकी अदाएं किसी को भी पागल कर सकती थी। भाभी को भी मजा आने लगा था और अब हम अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेलकर जबरदस्ती लेटा दिया था। मैं भी उनकी रफ्तार का भरपूर आनंद ले रहा था। मैं उनकी उस तरफ को समझ सकता था। हम दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे। अब मेरी और भाभी के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों किसी को यह बातें जाहिर न होने देते थे। उसके बाद हम दोनों को और भी बहुत मौके मिले और हम दोनों बार बार यही सब करते रहे। एक दिन पता चला कि उनके पति अपने बॉस की बेटी के साथ शहर छोड़कर भाग गए थे। भाभी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, शायद इसलिए कि वह अपने बच्चों के साथ अकेले कहाँ जाएगी और क्या करेगी। वह लोग किराए के मकान में थे। लोगों ने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। वह एक दिन अपने बच्चों के साथ मुझे नहर के पास खड़ी मिली। शायद उनका अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का इरादा था। मैंने उनसे पूछा कि क्यों वो ऐसा करना चाहती है, लेकिन बस वह रोए जा रही थी और कह रही थी, और मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने भाभी को समझाया, पर मैं उन्हें अपने घर ले आया था क्योंकि मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था और मैंने कुछ ही दिनों में भाभी से शादी कर ली थी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी मैंने पूरी तरह से अपने ऊपर उठा ली थी। मैं मेरी पत्नी अब अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। भाभी को मैंने वह सब दिया जो भैया कभी नहीं दे पाए थे। अब वह भी बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने उन्हें किसी चीज की कोई कमी होने नहीं दी। कुछ दिन के बाद जब उनके पति अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए घर लौटे, उस वक्त मैं घर पर नहीं था। वह मेरे पत्नी से माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज उन्हें माफ कर दो, लेकिन भाभी ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया और उन्हें चेतावनी दी कि यह ही मेरा परिवार है, आज के बाद यहाँ कदम रखने की जरूरत भी मत करना। मैं घर लौटा तो उन्होंने बताया कि उनका पहला पति माफी मांगने उसके पास आया था, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कुछ ही दिनों में पत्नी के तलाक के पेपर बनवाए और मेरी पत्नी ने हंसते हंसते उन कागजों पर साइन करते हुए अपने पहले पति के मुंह पर मार दिए। आज भी अपनी एक छोटी सी दुनिया में हम दोनों बहुत खुश हैं।